नमस्कार, मैं वीरेंद्र शर्मा। आप सभी का स्वागत है एस चंद के YouTube चैनल टेस्ट प्रिपरेशन में। पिछले 3 दशक से सर्वाधिक लोकप्रिय पुस्तक सरल अंकगणित, जिसको डॉक्टर RS अग्रवाल ने लिखा है, इस चैनल पर इस पुस्तक के सभी टॉपिकों पे आपको अलग अलग वीडियो दिए जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। नमस्कार, मैं वीरेंद्र शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं एस चंद के YouTube चैनल टेस्ट प्रिपरेशन में। आज हमारा टॉपिक नंबर 28 रहेगा सरल अंकगणित का, जो कि टॉपिक है हमारा स्टॉक और शेयर पर आधारित। तो ये शुरुआत करते हैं और इसकी जो बेसिक है वो हम धीरे धीरे और 1 बाय 1 करके समझेंगे। तो मेन है आपका बेसिक समझना, क्योंकि इसमें जो वर्ड्स होते हैं उसी से आपको क्वेश्चन को करना होता है। तो मेन वर्ड आपको समझने, जब तक आप वर्ड नहीं समझेंगे तो टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो ये शुरुआत करते हैं। देखिए, पहली बात, ये जो टॉपिक होता है इसका मैं थोड़ा आपको बेसिक समझाता हूं। कुछ व्यक्ति मिलकर अगर किसी कंपनी को चलाना चाहें और अत्यधिक धन की आवश्यकता होती है, किसी भी कंपनी को चलाने के लिए अत्यधिक धन की आवश्यकता होती है। अगर वो व्यक्ति सामर्थ्य नहीं है तो वो अपनी योजना पब्लिक के सामने लाते हैं और पब्लिक से कहते हैं कि आप हमारी कंपनी में पैसा लगाइए, और जब आप पैसा लगाएंगे तो आपको हम रिटर्न देंगे, और अपना जो प्लान है वो पब्लिक के सामने वो रखते हैं। तो इसमें कुछ बेसिक है वो आपको देखना है। सबसे पहले आपको समझना है स्टॉक, स्टॉक या पूंजी। तो कंपनी चलाने के लिए जिस धन की आवश्यकता होती है उसको आप स्टॉक या पूंजी बोलेंगे। कंपनी चलाने के लिए जिस धन की आवश्यकता होती है उसको स्टॉक या पूंजी कहते हैं, उसे स्टॉक या पूंजी कहते हैं। तो कंपनी चलाने के लिए जिस धन की आवश्यकता होती है उसको स्टॉक या पूंजी कहते हैं। सेकंड हमारा पॉइंट आता है शेयर। शेयर पूरी पूंजी को छोटी छोटी और बराबर इकाइयों में बांटने को, छोटी छोटी व बराबर इकाइयों में बांटने पर, बराबर इकाइयों में बांटने पर को शेयर कहते हैं। शेयर कहते हैं। जैसे कि 1 लाख रुपए लगाने हैं, 1 लाख रुपए लगाने और उसके 100 हिस्से करने हैं। तो 1 लाख रुपए के अगर आप 100 हिस्से करेंगे तो एक व्यक्ति का जो शेयर पड़ेगा वो 1000 रुपए का पड़ेगा। अगर 1 लाख रुपए व्यक्ति को लगाने हैं, 1 लाख रुपए व्यक्ति को लगाने हैं और 200 शेयर उसके बनाने हैं, तो 1 लाख को आपको 200 से डिवाइड करना है, जो कि हमारा निकल के आएगा 500। तो याद रखना, पूरी पूंजी को छोटी छोटी और बराबर इकाइयों में जब बांटेंगे तो उसको क्या कहते हैं? शेयर। और जिस व्यक्ति के पास शेयर होते हैं उस व्यक्ति को शेयर धारक कहा जाता है। तो शेयर जिस व्यक्ति के पास होंगे उसको शेयर धारक कहा जाता है। अगर क्वेश्चन में किसी शेयर का अंकित मूल्य नहीं दिया हो तो आपको उस शेयर का अंकित मूल्य 100 रुपये मानना है। यानी कि अगर शेयर नहीं है तो आपको उस शेयर का अंकित मूल्य 100 रुपये मानना है, 100 रुपये लेना है। कंपनी हमेशा अपना लाभ अंकित मूल्य पर देती है, अंकित मूल्य पर देती है। अगर किसी क्वेश्चन में
अंकित मूल्य आपको नहीं दिया हो तो आपको अंकित मूल्य 100 रुपये मानना है, और कंपनी का जो लाभ होगा वो हमेशा याद रखना है अंकित मूल्य पर रहता है। देखिए समतोल मूल्य है, एक होता है समतोल मूल्य, एक होता है अधिमूल्य, और एक होता है अवमूल्य। ये आपको समझना है। समतोल मूल्य होता है जब अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य आपस में बराबर होते हैं। जब आपका अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य आपस में बराबर होते हैं तो उसको समतोल मूल्य कहा जाता है। यानी कि जो बेचने वाला रेट है, जो रेट बेचने वाला आपका रेट है और जो आपका अंकित मूल्य है वो आपस बराबर होंगे तो उसको आप समतोल मूल्य बोलेंगे। एक होता है अधिमूल्य। अधिमूल्य होता है जब आपका विक्रय मूल्य अंकित मूल्य से ज्यादा हो। तो इस वाले केस में याद रखना है विक्रय मूल्य अंकित मूल्य से ज्यादा हो। अवमूल्य में होता है अगर अंकित मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा हो। और ऊपर वाला जो केस है जब विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य आपस में बराबर होते हैं। ये तीन केस हमें याद रखने, और इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, 1 बाय 1 करके आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। परंतु पहले आप ये वाले पॉइंट को ध्यान से देखें। जैसा कि 3 रुपए अवमूल्यन है, अवमूल्यन माने होता है कमी। अगर 3 रुपए अवमूल्यन बता रहा है और शेयर का जो अंकित मूल्य है वो आपका 100 रुपये मानते हैं। मैंने आपसे बोला था अगर अंकित मूल्य नहीं है तो उसको आप 100 रुपये लेके चलेंगे। अगर 3 रुपए अवमूल्यन पे बेचता है तो अवमूल्यन माने होता है कमी, तो आपको 100 में से -3 करना है, 97। 97। और अधिमूल्य अगर आपसे बोला जाए 3 रुपए अधिमूल्य है, तो 3 रुपए अधिमूल्यन का मतलब अंकित मूल्य से 3 रुपए ज्यादा, तो इसको आपको बोलना है 103। यही जो वर्ड है आपको क्वेश्चन में मिलेंगे कि अवमूल्यन पर आदमी बेच रहा है या अधिमूल्य पर आदमी बेच रहा है। शेयर खरीदने का, शेयर खरीदने का अगर आपको मूल्य देखना है तो आपको क्रय मूल्य प्लस दलाली देनी होती है। मतलब जितने रुपए में आपने खरीदा उसको क्रय मूल्य कहते हैं, और उस पर आपको कमीशन जोड़ना है। तो याद रखना जब व्यक्ति शेयर खरीदने जाएगा तो उसको क्रय मूल्य प्लस दलाली, दलाली मतलब कमीशन भी देना पड़ेगा, जो रेट है वो देना है प्लस उसका कमीशन देना है। परंतु जब बेचेगा, शेयर बेचने का मूल्य, शेयर बेचने का अगर आपको मूल्य निकालना है तो ये हमारा बनेगा क्रय मूल्य माइनस दलाली। 100 रुपए के 110 रुपए पर 10% स्टॉक। पहले आपको ये लाइन अच्छी तरीके से ध्यान से समझनी है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको लाइन मिलती है 100 रुपए के 110 रुपए पर 10% स्टॉक का क्या अर्थ होता है, तो आपको पढ़ना कैसे है। देखिए अंकित मूल्य आपका 100 रुपए है, ये जो 100 रुपए है किसी भी शेयर का जो एमआरपी है अंकित मूल्य वो 100 रुपए है। अब 100 रुपए का 120, 110 रुपए, 110 रुपए का अर्थ है व्यक्ति ने ये जो शेयर खरीदा है, यानी कि इसका जो विक्रय मूल्य है, व्यक्ति ने 110 रुपए में शेयर को खरीदा है, और 10% का मतलब एक साल में लाभ जो आ रहा है वो 10 रुपए का लाभ है। तो 100 रुपए का जो शेयर है व्यक्ति ने 120 रुपए में खरीदा, और 120 रुपए पर जो लाभ हो रहा है वो 10 रुपए का हो रहा है। इसका मतलब व्यक्ति ने 100 रुपए का शेयर 120 में खरीदा, तो आदमी 120 रुपए लगाने पर 10 रुपए लाभ कमाता है। तो ये आपका सारे के सारा बेसिक पार्ट था। अब हम चलते हैं सरल अंकगणित की एक्सरसाइज पे और 1 बाय 1 करके क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। 5400 रुपए के 9% स्टॉक का 90 रुपए पर मूल्य कितना होगा।
देखिए आपसे ओनली रेट पूछा जा रहा है, 90 रुपए पर रेट कितना होगा। तो हमारे पास जो भी स्टॉक है, जब लाभ की बात करेगा तब आपको ये स्टॉक देखना है। किसी भी क्वेश्चन में यदि प्रॉफिट की बात करेगा तो स्टॉक आपको देखना है, क्योंकि 100 रुपए पर व्यक्ति को 9 रुपए का लाभ हो रहा है, परंतु क्वेश्चन में लाभ की बात नहीं है। तो ये जो स्टॉक है इसको आप छोड़ दें। तो आप क्वेश्चन को डायरेक्ट ही शुरू करेंगे। 5400 रुपए के 90 रुपए पर इसका मूल्य कितना होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर किसी भी क्वेश्चन में अंकित मूल्य आपके पास नहीं है तो अंकित मूल्य आपको 100 रुपए मानना है। तो 100 रुपए का अगर एक शेयर मिल रहा है, यदि 100 रुपए का एक शेयर मिल रहा है तो आपको 5400 रुपए में 54 शेयर मिलेंगे। तो इस व्यक्ति ने 54 शेयर खरीदे हैं, 54 शेयर, और व्यक्ति अपने शेयर को 90 रुपए में बेच रहा है। अगर आपको 90 रुपए पे देखना है तो एक शेयर का रेट 90 रुपए है और 54 शेयर का रेट आपको देखना है। 9 चौक 36, 45 और 3 48। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो 4860 रुपए बनेगा। वापस दोबारा देखें, ये जो लाइन आपके सामने है, आपको एक शेयर का जो अंकित मूल्य है वो 100 रुपए मानना है। अगर एक शेयर 100 रुपए का है तो 5400 रुपए में व्यक्ति 54 शेयर खरीद सकता है। तो व्यक्ति ने 54 शेयर खरीदे और एक शेयर 90 रुपए का। जब एक शेयर 90 रुपए का व्यक्ति लगा रहा है तो 54 शेयर में 90 रुपए के हिसाब से बनेंगे 4860 रुपए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 7000 रुपए के 8% स्टॉक पर 3 अधिमूल्य पर, जैसा कि मैंने आज आपको डेफिनेशन में भी क्लियर कराया है, कहीं भी अधिमूल्य हो तो अधिमूल्य का अर्थ होता है वो आपका अंकित मूल्य से ज्यादा में बेचा जा रहा है। और क्वेश्चन में यदि अंकित मूल्य नहीं है तो आपको अंकित मूल्य 100 रुपए मानना है। तो इसका अर्थ ये हुआ, अगर आपको एक शेयर 100 रुपए का अंकित मूल्य है तो 7000 में 100 रुपए के हिसाब से आपको 70 शेयर मिले। तो व्यक्ति ने टोटल 70 शेयर खरीदे हैं। 7000 रुपए में अगर एक शेयर का एमआरपी आप 100 रुपए मानेंगे, क्योंकि अगर एमआरपी नहीं मिलेगा अंकित मूल्य तो आपको 100 रुपए लेके चलना है। अगर एक शेयर का एमआरपी 100 रुपए तो व्यक्ति ने 70 शेयर खरीदे। अब व्यक्ति को 3% अधिमूल्य पर देखना है। तो 3% अधिमूल्य का अर्थ होता है 100 रुपए एमआरपी था शेयर का, 3% 3 रुपए ज्यादा में, 100 का 3% होता है 3 रुपए, तो 3 रुपए अधिक में। तो एक शेयर आपको 103 रुपए में के हिसाब से देखना है। अगर एक शेयर पे 103 रुपए मिलेंगे व्यक्ति को तो 70 की आपको गुना करनी है। ये बनेगा 21 और ये बनेगा 7। तो आंसर आएगा 7210 रुपए। अधिमूल्य का अर्थ होता है आपका जो अंकित मूल्य है उससे ज्यादा। इसका मतलब इस क्वेश्चन में आपका विक्रय मूल्य ज्यादा है। तो 100 रुपए से 3 रुपए अगर आप ज्यादा करेंगे तो आपका जो एक शेयर है उसका जो रेट आता है वो आता है 103 रुपए। और व्यक्ति के पास देखिए टोटल 70 शेयर है, 70 शेयर व्यक्ति के पास है और एक शेयर अगर 103 रुपए का है तो आपको व्यक्ति का जो पैसा बनेगा वो 7210 रुपए बनेगा। 4500 रुपए के 6% स्टॉक का मूल्य 10 रुपए अवमूल्यन पर कितना होगा। जैसा कि अभी तक हमने जो भी आपका स्टॉक दिया हुआ है उसको लिया नहीं है, क्योंकि अगर क्वेश्चन में लाभ की बात करें तो आपको इसको लेना है। अगर लाभ की बात नहीं करे तो यहाँ पे जो भी स्टॉक हो आप उसको छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। 4500 रुपए का मैंने आपसे बोला था, अगर क्वेश्चन में शेयर का अंकित मूल्य नहीं है तो आप 100 रुपए लेके चलेंगे। अगर एक शेयर 100 रुपए का है तो 4500 रुपए में व्यक्ति ने 45 शेयर खरीदे। अगर व्यक्ति ने 45 शेयर खरीदे और क्वेश्चन में बोला जा रहा अवमूल्य, तो अवमूल्य मतलब कमी। 100 रुपए का आपका अंकित मूल्य था और 10 रुपए की कमी कर दी जाए तो इसका मतलब एक शेयर का जो रेट बनेगा वो 90 रुपए बनेगा। अवमूल्यन का अर्थ होता है कमी। तो हमें याद रखना है इस केस में आपका अंकित मूल्य ज्यादा होता है तो आपको 10 रुपए अवमूल्यन बता रहा है, 100 रुपए इसकी एमआरपी है, 10 रुपए कमी तो एक शेयर 90 का। अगर यहाँ अधिमूल्य होता तो 100 रुपए से 10 रुपए ज्यादा आपको करना है। इसका आंसर निकालते हैं। अगर एक शेयर 45 शेयर है और एक शेयर व्यक्ति ने 90 रुपए का, क्योंकि 100 में से माइनस करेंगे 90, 9 पंजे 45, 9 चौक 36 और 4 40। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर डी।
5,000 रुपए का 8% स्टॉक 120 रुपए में खरीदारी हेतु कितने धन की आवश्यकता होगी यदि दलाली की दर 2% है। अगर क्वेश्चन में दलाली की दर आपके पास आए, जैसा कि मैंने आज आपको शुरुआत में बताया, अगर व्यक्ति शेयर खरीदने जा रहा है तो व्यक्ति जब खरीदेगा तो क्रय मूल्य प्लस दलाली होगी, क्रय मूल्य प्लस दलाली होगी। ये तो होता है आपका खरीदते समय। अगर क्वेश्चन में होता बेचते समय, तो बेचते समय क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस दलाली होती है। तो ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अब इस केस को अगर आप देखेंगे तो ये आदमी खरीदते समय, जब आदमी खरीदने जाएगा तो उसमें दलाली आपको प्लस करनी है। जितने रुपए में खरीदा वो तो देना ही देना है और उसका कमीशन और देना है, तो उसको प्लस करना है। तो इस केस में देखिए खरीदते समय 120 रुपए था। मैंने आपसे बोला है अगर क्वेश्चन में शेयर का अंकित मूल्य नहीं है तो आपको अंकित मूल्य 100 रुपये मानना है। तो 5,000 रुपये में अगर आपको शेयर खरीदने हैं तो आपको 50 शेयर मिलेंगे, क्योंकि 5,000 रुपये में एक शेयर आपका 100 रुपये का है, तो व्यक्ति ने 50 शेयर यहां पे खरीदे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि व्यक्ति के पास टोटल 50 शेयर हैं। अब व्यक्ति ने 120 रुपये में शेयर को खरीदा है और व्यक्ति को दलाली और देनी है। दलाली देनी है 120 का 2%। अगर 120 का 2% आप करते हैं तो ये बनेगा 2.4। तो 120 रुपये में खरीदा, 2.4 व्यक्ति को दलाली और देनी पड़ी, तो ये आएगा 122.4। तो एक व्यक्ति ने एक शेयर जो खरीदा है वो 122 रुपये 40 पैसे में खरीदा है। अगर 122 रुपये 40 पैसे में व्यक्ति एक शेयर खरीदता है और व्यक्ति के पास देखिए टोटल 50 शेयर है, तो 50 शेयर का आप रेट निकाल सकते हैं। सबसे पहले पॉइंट आप हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 बनेगा, 10 से 5 बार। अब इनकी गुना करेंगे, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 दूनी 10 और 1 11, और ये बनेगा आपका 6। तो इस सवाल का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका 6,120 रुपये। तो ये 2 फॉर्मूले हमें ध्यान रखने, खरीदते समय क्रय मूल्य प्लस दलाली, बेचते समय क्रय मूल्य माइनस दलाली। 15,000 रुपये के 9% स्टॉक पर 10 रुपये अवमूल्यन की दर से बेचने पर कितने धन की आवश्यकता होगी, कितने धन की आवश्यकता होगी, ये क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है। जबकि दलाली आपकी 2% है। अब की बार जो क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है वो आ रहा है आपका बेचते समय। अगर आदमी बेचते समय, तो बेचते समय आपका होता है क्रय मूल्य माइनस दलाली, तो हमें लिखना है बेचते समय क्रय मूल्य माइनस दलाली। अब व्यक्ति ने अगर एक शेयर का अंकित मूल्य 100 रुपये है, क्योंकि अंकित मूल्य आपको 100 रुपये मानना है। व्यक्ति ने 15,000 रुपये में शेयर खरीदे और एक शेयर का अंकित मूल्य 100 रुपये है, तो व्यक्ति के पास टोटल 150 शेयर हैं। व्यक्ति टोटल 150 शेयर खरीदने जाता है। अब व्यक्ति को देखिए, व्यक्ति को 10 रुपये अवमूल्यन है, अवमूल्यन मतलब 90 में, जिसकी अगर एमआरपी 100 रुपये थी वो व्यक्ति ने 100 रुपये से 10 रुपये कम में लिया है, तो अंकित मूल्य से 10 रुपये कम में लिया है 90 में, और 90 में भी उसको 2% दलाली देनी है। तो 90 रुपये का अगर हम 2% करते हैं, ये आएगा 1.8। तो 90 में से अगर आप 1.8 घटाएंगे तो ये आएगा आपका 88.2। 88.2। इसका अर्थ ये हुआ कि एक शेयर व्यक्ति को पड़ा है 88 रुपये 20 पैसे में। अगर एक शेयर 88 रुपये 20 पैसे में पड़ा है और व्यक्ति के पास टोटल जो शेयर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 150, 150 से मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट हटाएंगे हमारा 10 बनेगा, 0 से 0 कैंसिल, 882 की गुना 15 से करेंगे, 5 दूनी 10, 8 पंजे 40 और 1 41, 8 पंजे 40 और 4 44, 2 8 8, 0 3 12 और 1 13। तो ये आंसर आएगा आपका 13,230 रुपये, ऑप्शन नंबर बी। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको पिछले वाले क्वेश्चन की तरह सेम था, परंतु पिछले वाले क्वेश्चन में खरीदते समय देख रहा था, अब की बार आपको बेचते समय देखना है। नेक्स्ट,
105 रुपए पर 8% स्टॉक में 6300 रुपए निवेश करने पर वार्षिक आय कितनी है। अब की बार देखिए इनकम पूछी जा रही है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उनमें आपने स्टॉक को छोड़ा है, क्योंकि जब लाभ और हानि की बात करेगा तब आपको स्टॉक लेना है। तो क्वेश्चन में देखिए वार्षिक आय की बात कर रहा है, तो ये जो 8% है, ये याद रखना, हमेशा जो लाभ होता है वो अंकित मूल्य पर देखा जाता है, और क्वेश्चन में अंकित मूल्य आपको 100 रुपये मानना है। अगर क्वेश्चन में अंकित मूल्य नहीं है तो मैं मान लेता हूं एक शेयर का अंकित मूल्य 100 रुपये है, अंकित मूल्य 100 रुपये है। अब व्यक्ति ने देखिए 6300 रुपये निवेश किए हैं। अगर व्यक्ति ने 6300 रुपये निवेश किए लगाए हैं और एक शेयर व्यक्ति ने लिया 105 रुपये का, व्यक्ति ने टोटल 6300 रुपये निवेश किए और व्यक्ति ने 100 रुपये का शेयर 105 में खरीदा है, तो एक शेयर व्यक्ति ने 105 में लिया है। तो इसका अर्थ हुआ व्यक्ति के पास टोटल कितने शेयर हैं? 60। व्यक्ति के पास टोटल 60 शेयर हैं, और ये जो लाभ आपका आ रहा है 8%, ये लाभ आपको अंकित मूल्य पे देखना है। तो अगर एक शेयर का 100 रुपये अंकित मूल्य है तो एक शेयर पर वो 8 रुपये का लाभ लेगा। 100 रुपये का शेयर व्यक्ति ने 105 में खरीदा है और टोटल 6300 रुपये लगाए, तो इसका अर्थ ये हुआ व्यक्ति के पास शेयर कितने? 60, और एक शेयर पे 100 रुपये का 8% है 8, तो एक शेयर पे व्यक्ति 8 रुपये का लाभ कमाता है। अगर एक शेयर पे 8 रुपये का लाभ कमाता है तो व्यक्ति का जो टोटल प्रॉफिट आएगा वो आएगा 480 रुपये। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, 2800 रुपये के 3.5% स्टॉक का 94 रुपये की दर से मूल्य कितना होगा? अगर क्वेश्चन में शेयर का अंकित मूल्य नहीं है तो आपको 100 रुपये मानना है। अगर एक शेयर का अंकित मूल्य 100 रुपये है, अब आपसे देखिए रेट पूछा जा रहा है, लाभ और हानि नहीं पूछे जा रहे। जब लाभ और हानि नहीं पूछे जा रहे तो ये जो स्टॉक आपके पास है इसको छोड़ दो, क्योंकि जब लाभ और हानि की बात करेगा तभी आपको ये देखना है। तो हमें पढ़ना कैसे? अगर एक शेयर 100 रुपये का है तो व्यक्ति ने टोटल 28 शेयर खरीदे हैं, तो व्यक्ति ने टोटल 28 शेयर खरीदे हैं, और एक शेयर व्यक्ति ने को एक शेयर का जो रेट है वो 94 रुपये के हिसाब से मिला है, तो आप इसकी गुना 94 से कर दें। तो 28 की गुना अगर आप 94 से करते हैं, 8 चौक 32, 8 और 3 11, 9 8 72, 7 9 दूनी 18, 18 और 7 25, तो आंसर इसका आएगा हमारा 2632 रुपये। ऑप्शन नंबर निकलेगा हमारा ए। 4.5% स्टॉक में 9600 रुपये निवेश करने पर 360 रुपये वार्षिक आय हो तो 100 रुपये के स्टॉक का मूल्य कितना होगा? अब देखिए आपसे वार्षिक आय दी हुई है, क्वेश्चन में 360 रुपये वार्षिक आय है। अगर इनकम की बात करेगा तो आपको स्टॉक लेना है। पूछा जा रहा है कि 100 रुपये के स्टॉक का मूल्य कितना है। पहली बात, व्यक्ति ने 9600 रुपये निवेश किए। अगर ये आदमी 9600 रुपये निवेश कर रहा है और व्यक्ति 360 रुपये कमाता है, तो आपको लिखना कैसे है कि व्यक्ति 360 रुपये कमाने के लिए व्यक्ति को लगाने पड़े 9600 रुपये। भाई व्यक्ति को 360 रुपये पूरी साल में कमाए, तो 360 रुपये कमाने के लिए व्यक्ति ने 9600 रुपये निवेश करे। अगर आपको 1 रुपये का लाभ चाहिए तो 1 रुपये का लाभ कमाने के लिए 9600 बटे 360 बनेगा, और व्यक्ति को चाहिए 4.5 रुपये का लाभ, क्योंकि 100 रुपये का स्टॉक है तो 100 रुपये का 4.5% बनता है 4.5, तो 4.5 की आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें, 9600 अपॉन 360 गुना 4.5, पॉइंट हटाएंगे 0 बनेगा, 15 से 9 से 5 बार, 9 से 400 बार, 5 से डिवाइड कराएंगे 80 बार, 0 से 0 ये आएगा 120। इसका अर्थ ये हुआ कि 100 रुपये का जो स्टॉक है उसका जो रेट आ रहा है निकल कर वो आ रहा है आपका 120 रुपये। ऑप्शन नंबर बी। देखिए 360 रुपये कमाने के लिए उसको 9600 रुपये लगाने पड़े। 100 रुपये का 4.5% होता है 4.5, तो 4.5 रुपये का लाभ कमाने के लिए कितने रुपए लगाने पड़ेंगे? तो 1 रुपये का लाभ कमाना है, अपॉन में ले आओ, जितने रुपए कह रहा है 4.5 से मल्टीप्लाई करो, 120 रुपये आंसर निकलेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्टॉक पर धन लगाना लाभप्रद है? 144 का 11% स्टॉक, ये 117 का 9 से 1/4 स्टॉक। देखिए कौन सा लाभप्रद है?
अब आपको स्टॉक का मतलब ये लाभ होता है, तो आपको जो अपना लाभ है वो 100 पे निकालना। अगर आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ही करना चाहते हैं तो आप 100 से कर सकते हैं। कैसे, देखो आप, ये जो आपका लाभ होता है वो अंकित मूल्य पे होता है, और अंकित मूल्य आपका हो चुका है। मैंने बोला था जब क्वेश्चन में अंकित मूल्य नहीं है तो आप अंकित मूल्य 100 रुपये मान सकते हैं। तो 100 रुपये का व्यक्ति ने 144 रुपये में खरीदा है, तो 144 रुपये लगाने पर व्यक्ति 11 रुपये का लाभ कमाता है। तो 144 रुपये लगाकर व्यक्ति 11 रुपये का लाभ लेता है। अगर व्यक्ति 1 रुपये लगाता है तो उसका जो लाभ बनेगा 11/144 बनेगा। और मैंने बोला था इसको 100 पे चेक कर लें। 4 से 25 बार, 4 से 36 बार, ये बनेगा 275, और ये बनेगा आपका 36। 275 को 36 से आप डिवाइड कराएंगे तो 275 को 36 से डिवाइड कराते हैं, 36 से 7 बार, 7 6 42, 7 21 4 25, 3 2, तो ये आएगा हमारा 7 सही 23/36%। वापस दोबारा देखें, आदमी ने 100 रुपए का शेयर 144 रुपए में खरीदा, और ये जो लाभ होता है वो अंकित मूल्य पर होता है। तो व्यक्ति 11 रुपए का लाभ कमाने के लिए 144 रुपए खर्च कर देता है, तो 144 रुपए लगाकर 11 रुपए का लाभ कमाता है। अगर 1 रुपए का लाभ चाहिए तो 11/144 होगा। और मैंने बोला था आप इसको 100 पे चेक करें, 100 की गुना करेंगे तो इसका डायरेक्ट तरीका बनता है 7 6 42, 21 4 25, 3 और 2, तो ये आएगा 7 सही 23/36%। देखें यहां से आपको मिल रहा है। इसी तरह आपको दूसरा सेम देखना है, 117 रुपए, अर्थात 100 रुपए का जो शेयर है व्यक्ति ने 117 में खरीदा, और 117 रुपए लगाकर व्यक्ति 117 रुपए लगाकर 100 का 9 सही 3/4 होता है, 9 सही 3/4 रुपए, 9 चौक 36 और 3 39/4। तो 1 रुपए का अगर आपको देखना है तो 39/4, और ये नीचे बनेगा 117, और आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये जाएगा आपका 3 बार, 4 से जाएगा 25 बार। अगर इसको आप 8 से 1/3% सॉल्यूशन करेंगे, देखिए यहाँ पे जो आपका लाभ आ रहा है वो 7 दशमलव कुछ आ रहा है, और दूसरी जगह जो आपका लाभ आ रहा है वो 8 दशमलव कुछ आ रहा है। तो व्यक्ति के लिए जो लाभ होगा वो नीचे वाले शेयर पर ज्यादा रहेगा। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा दोनों बराबर नहीं है। दूसरा जो शेयर है 117 का 9 सही 3/4%। हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। आप 100 रुपए पे चेक कर सकते हैं। 96 रुपए पर 8% स्टॉक से 750 रुपए वार्षिक आय प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कितने रुपए का धन लगाना होगा? 96 रुपए के 8% स्टॉक पर 750 रुपए वार्षिक आय प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कितना धन लगाना होगा? मैंने आपसे बोला था जो लाभ होता है वो अंकित मूल्य पर होता है। अगर आप अंकित मूल्य 100 रुपए मान लेते हैं, अंकित मूल्य 100 मान लेते हैं, क्योंकि यहां पे जब इनकम की बात करेगा तो आपको स्टॉक लेना है। अंकित मूल्य 100 रुपए है, व्यक्ति का लाभ है 8। अब 8 रुपए का लाभ कमाने के लिए 8 रुपए का लाभ कमाने के लिए व्यक्ति को लगाने पड़े 96 रुपए। भाई व्यक्ति ने 96 रुपए में लिया है और 96 रुपए पर 8% लाभ कमाता है, तो लाभ हमेशा विक्रय पे होता है, अंकित पे होता है। अंकित है 100 रुपए। अगर 1 रुपए का लाभ कमाना है व्यक्ति को तो 96/8 बनेगा। 1 रुपए का लाभ कमाना है तो 96/8, और उसको इनकम कितनी चाहिए? 750। 750 से गुना कर दें, ये आएगा 12 बार। तो 75 और 12 की गुना करेंगे, ये बनेगा 150 और ये 75, तो ये बनेगा हमारा 9000 रुपए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर हमारा बी आएगा। देखिए 8% लाभ चाहिए, 8% लाभ कमाता है 96 रुपए लगाने पर, तो 100 लाभ जो होता है वो 100 पे होता है। तो 100 रुपए अगर एमआरपी है तो 8 रुपए लाभ कमाता है 96 पर। अगर 1 रुपए लाभ कमाएगा 96/8 और व्यक्ति को चाहिए 750 रुपए, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। 120 रुपए के 6% स्टॉक से कितने प्रतिशत की वार्षिक आय होगी? 6% स्टॉक से अब फिर इनकम पूछ रहा है। मैंने आपसे बोला था ये जो लाभ होता है वो अंकित मूल्य पे देखा जाता है, तो अंकित मूल्य आप 100 रुपए मान लें, अंकित मूल्य 100 रुपए मान ले। तो 6 रुपए का लाभ कमाता है, 6 रुपए का लाभ कमाता है 120 रुपए लगाने पर। अगर 6 रुपए का लाभ कमाता है 120 रुपए लगाकर
व्यक्ति 6 रुपए का लाभ कमाता है और परसेंटेज आपको 100 पे देखनी है। तो 1 रुपए का अगर व्यक्ति को लाभ देखना है तो ये बनेगा 6/120 और टोटल मैंने बोला था परसेंटेज के लिए 100 पे देखते हैं, ये आपका 20 बनेगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, किस स्टॉक पे धन लगाना ज्यादा फायदा है। बोला जा रहा है 112 रुपए के 8% स्टॉक पर या 120 रुपए के 10% स्टॉक पर। मतलब दो स्टॉक आपके पास हैं, दोनों में से किस जगह पैसा लगाना ज्यादा लाभप्रद है। तो हमें ये देखना है, मैंने आपको इसी वीडियो में पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है और एक क्वेश्चन मैं आपको और करा रहा हूं ताकि और क्लियर हो जाए। तो देखिए 112 रुपए लगाकर 112 रुपए लगाकर 8 रुपए का लाभ कमाता है, क्योंकि लाभ हमेशा अंकित मूल्य पे होता है। 8 रुपए का लाभ कमाता है, 1 रुपए का लाभ कमाना है 8/112 और टोटल आप 100 पे चेक करेंगे, ये आएगा 14 बार, 2 से 7 बार, 2 से 50 बार। ऊपर जो आपकी परसेंटेज आएगी वो 7 से 1/7% बनेगी। नीचे आपको चेक करना है 120 रुपए लगाकर व्यक्ति 10 रुपए का लाभ कमाता है, क्योंकि स्टॉक का जो लाभ है वो 100 पे देखना है। 1 रुपए का लाभ कमाना है 10/120 और टोटल के लिए आपको 100 से गुना करनी है। 4 से 3 बार और 25 बार, ये निकल के आएगा 8 से 1/3%। तो देखिए आपको जो ज्यादा फायदा हो रहा है वो नीचे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज आपकी ज्यादा आ रही है। तो व्यक्ति का जो लाभ आएगा वो आएगा आपका सेकंड वाले पे, सेकंड वाला हमारा बनेगा 120 पर 10%। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो आज मैंने आपको स्टॉक और शेयर के अलग अलग टाइप के मैंने इसी वीडियो में क्वेश्चन कराए हैं। बेसिक आपको स्टार्टिंग में पूरा कवर करा दिया है। एक एक पॉइंट आपको ध्यान से देखना है कि अधिमूल्य, अवमूल्य, समतोल मूल्य, शेयर क्या होता है, आपका स्टॉक क्या होता है, ये सब कुछ आपको आज वीडियो में करा दिया है। तो इस वीडियो को अच्छी तरीके से वॉच करें। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में बताएं और हमारा एस चंद का यूट्यूब चैनल टेस्ट प्रिपरेशन को आप जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।